करते हैं। आसन नगर की किरण वर्षों बाद अपने स्वयं के पक्के मकानी अशियाने के रूप में प्रधानमंत्री आवास योजना के घटक मोर जमीन मोर मकान के तहत दिखाई पड़ी। इस बस्ती में कुल 61 लोगों की बस्ती है। सभी 61 मकानों की स्वीकृति प्रदान का प्रदेश सरकार ने संवेदनशीलता दिखाते हुए पहले उनके रहवासी स्थान के स्थायी पट्टे प्रदान किए, फिर आवास योजना स्वीकृति के अनुसार इनके आवास का निर्माण परिवारों की संपूर्ण सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए आज एक स्वच्छ, सुंदर, सुविधा युक्त आवासीय कॉलोनी बनकर तैयार है। प्रधानमंत्री आवास योजना राजनांदगांव के शहरी सहायक नोडल अधिकारी संदीप तिवारी ने बताया कि 34 साल पहले 1986 में राजनांदगांव जिले के कलेक्टर हसवंदर मार्मिक सोच के आधार पर हुई थी। आसन नगर शहर व क्षेत्र जहां कुष्ठ रोग से पीड़ित असहाय परिवारों के लिए पक्की छत का होना एक अभिशाप जैसा था। इन परिवारों की दुर्दशा को देखते हुए छत्तीसगढ़ शासन और राजनांदगांव नगर निगम में इन परिवारों को एक स्थायी जीवन देने की दिशा में सराहनीय प्रयास के रूप में मोर जमीन मोर मकान योजना का हितग्राही बनाकर प्रभावित किया गया है। राजनांदगांव नगर निगम के आयुक्त चंद्रकांत कौशिक ने कहा कि आसन नगर शहर के बाहर कुष्ठ पीड़ित बस्ती के रूप में बसाया गया था, पर आज यह शहर के मध्य एक सुव्यवस्थित वातावरण में स्वच्छ आवासीय क्षेत्र है। आसन नगर में शासन ने यहाँ के रहवासी परिवारों के लिए रेशम उद्योग, हरकत्था आदि के माध्यम से रोजगार मूलक कार्यक्रम से इन्हें आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया है। बच्चों की शिक्षा को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक शाला स्थापना, नवनिहालों के लिए आंगनबाड़ी का संचालन, स्वच्छता मिशन के तहत शौचालय का निर्माण, भागीरथी नल जल योजना के माध्यम से सभी आवासों में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की गई है। उज्ज्वला योजना से बहुत से परिवारों को धुएं से आग की चुभन को दूर करने के साथ साथ वायु प्रदूषण एवं वनों के संरक्षण के लिए रियायती LPG गैस उपलब्ध कराई गई। आसन नगर में शासन की कल्याणकारी योजना का लाभ इन परिवारों को मिल सके, इसका प्रयास सदा प्रशासन इनके लिए तत्पर रहता है। पहले कैसे आप व्यतीत कर? बहुत दिक्कत जाता था ना जी, हो जाता था। बार बार झिल्ली ला के छाते थे, 400-500 रुपये का हर साल लगता था झिल्ली। उससे हमको अभी बहुत राहत मिल रही है, बहुत खुशी। मेरा नाम भावदास मिश्राम है, मैं आसन नगर निवासी हूँ। पहले हमारी जो समस्याएं थी, वो झुग्गी झोपड़ी में रहते थे, बंदर आकर के तोड़ देते थे और हमको बरसात में काफ़ी परेशानी जाती थी, जिससे कि रहना हमारा मुश्किल हो गया। परंतु हमारे बीच में अधिकारियों ने जो ध्यान दिया, नगर निगम ने क्या बोलते हैं, प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत हमारे जो मकान अभी बनाए गए हैं, उसमें अभी हम खुश हैं। कच्चे मकान में रहन बहुत परेशानी रही से जी, बहुत तकलीफ उठान कच्चे मकान में पानी बरसात में बहुत ठीक है। अब पक्की मकान बने से हमको बहुत सहूलत मिले से, हमको पानी कांजी से हर चीज़ का सहूलत मिले से। प्रधानमंत्री दिया तो उसको बहुत बहुत धन्यवाद दें। सर बताइए, कुष्ठ रोग वाले जो आसन नगर में उनको समाज एक हीन भावना से देखते थे, जिसकी वजह से उनको एक शहर से अलग उनको रखा गया था, बट उनको मकान की व्यवस्था अन्य बहुत सारी चीज़ों से उनको जूझना पड़ता था। लेकिन आप लोग के सहयोग से आसन नगर अपने आप में एक शब्द है आशा, जिसपे लोगों को होप रहता है कि कुछ बच सकते हैं। ये लोग वो लोग थे जिनको समाज ने एक तरह से तिरस्कृत कर दिया था। जब उनको लेप्रोसी एक ऐसी डिसीज थी जिसमें बारे में लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं थी, उस समय कुछ लोगों को कुष्ठ हुआ था, तो समाज उनको बिल्कुल पूरी तरह से निष्कासित कर देता है। तो समाज से अलग होने के बाद उनको एक क्षेत्र में बसा दिया गया था ताकि वो उस बीमारी को फैला न सके। उस समय के कलेक्टर थे श्री हर्षमंदर जी, 88 से 86 से 88 के आसपास थे। उन्हें वो बात बहुत बुरी लगी कि ये भी है इंसान, उनको क्यों पुरस्कृत किया जाए, उनको क्यों अलग किया जाए। तो उन्होंने उनके बसावट के लिए एक परिवार उनको व्यवस्थित करने के लिए छोटे छोटे मकान बनवाए, उनके लिए हॉस्पिटल बनवाए, उनके लिए स्कूल बनवाया। लेकिन उनके प्रयास जितने थे उसके बाद की जो प्रक्रिया थी वो कुछ समय के लिए थम गई थी। फिर हमारे सूडा की तरफ से हमारे जो प्रधानमंत्री आवास योजना की जो टीम है, उनकी नज़र में वो चीज़ आई कि जब कुछ लोगों ने प्रयास करके इतना विकसित कर दिया तो आगे क्यों ना करें। क्योंकि जो आसन नगर है बेसिकली उन लोगों के लिए है कि उसमें मैक्सिमम लोग होते हैं जो
या तो भिक्षावृत्ति से अपने जीवन यापन करते जी। हैं, या ऐसे कोई उनके पास साधन नहीं है जिससे वो कमा सके। उनको एक ऐसी बीमारी थी कि समाज बहुत जल्दी उनको स्वीकार नहीं करता, तो उनके लिए आवास, अच्छा आवास पाना मतलब अपने आप में एक सपना था। उस चीज़ को पूरा करने के लिए यहाँ की जो नगर निगम की टीम है, अपने कमिश्नर साहब है, उन्होंने कल्पना करी और एक प्रस्ताव बना के शासन को भेजा। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कुछ वहाँ पर 61 मकान आज के डेट पे बन चुके हैं। बहुत अच्छे मकान हैं, जैसे लोग सामान्य लोग रहते हैं वैसे लोग रह रहे हैं। आज जब मकानों की कल्पना हो गई तो लोगों का निकासी होना, लोगों के लिए गार्डन होना, इसकी बात आई। फिर हमारी टीम ने उसमें वर्कआउट किया। उसके बाद उन्होंने फिर एक प्रस्ताव भेजा। आज की डेट पे वहाँ पर एक सुव्यवस्थित नाली की स्वीकृति है, एक गार्डन की व्यवस्था है। उसके अलावा वहाँ के लोगों को कुछ ऐसा अपने जीवन यापन करने के लिए आवक हो, उसके लिए वहाँ पर एक कल्पना की गई कि क्यों ना अपन प्रधानमंत्री जो स्वावलंबन योजना है उसके तहत दुकान दिया जाए। वहाँ पर दुकान की प्रपोज की गई है ताकि दुकान का निर्माण करके उनको जीवन यापन करने में सहयोग दिया जाए। जी, ये लगभग 61 कुष्ठ पीड़ित परिवार थे जिनको 85-86 में तत्कालीन कलेक्टर श्री हर्षमंडल सर ने इनको एक अस्थायी या कच्चे आवास पट्टा दे करके इनको बसाया गया था और उनको पक्का मकान दिया जाना एक बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य था। प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत मोर जमीन मोर मकान के तहत इन लोगों को आवास आवंटन की कार्रवाई किया गया। चूँकि पूर्व में ही इनको भूस्वामित्व पट्टा इनको दे दिया गया था और इसके बाद सबसे बड़ी चुनौती यही था, चूँकि जैसे कि आप जाहिर है कि वो कुष्ठ से पीड़ित लोग थे, तो उनका मकान कैसे बनाया जाए, चूँकि लेट कंस्ट्रक्शन जिसमें हितग्राही को ही स्वयं बनाना होता है, फिर उनकी भावनाओं के अनुरूप ही और एक हम लोगों ने निजी भवन निर्माता या कॉन्ट्रैक्टर को लिए, उनके विश्वास को हासिल करते हुए और उन दोनों के बीच में एक बेहतर सामंजस्य स्थापित करते हुए हर स्टेज पर उनको हितग्राहियों का पैसा आ जाए और कॉन्ट्रैक्टर जितना बनाए वो पैसा उनको मिल जाए। और साथ ही कॉन्ट्रैक्टर को भी ये पूरी तरीके से समझा दिया गया था कि हमारे विशेष प्रकार के हितग्राही हैं और उनकी आवश्यकताओं को भी देखते हुए ये मकान बनाया जाना है। बीच बीच में ज़रूर कुछ विवाद भी होती रहे, लेकिन अंततः आज पूरे 61 परिवारों के लिए पक्का मकान बन गया है और आज आप जाकर देखेंगे तो ऐसा लगता है जैसे पूरी कॉलोनी बस गई है। इसके अलावा उनको जो भी इस गवर्नमेंट के फ्लैगशिप स्कीम्स की भी योजनाओं का लाभ, उज्ज्वला योजना अंतर्गत वो गैस सिलेंडर दे दी गई है। तो जितनी बेसिक आवश्यकताएँ हैं